नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला। यही खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 31 साल 10 महीने बाद हत्याकांड में आया है फैसला। दोपहर 2 बजे के बाद मुख्तार पर सजा का ऐलान है। ये खबर आपके साथ हम साझा करने लगभग 32 साल बाद अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला आया है। काफी दिनों हो गए थे, 32 साल के बाद यह फैसला आया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर यह फैसला है, दोषी करार दिया गया है। अब 302 की धारा लगा दी गई है। अब उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। 2 बजे के बाद फैसला आएगा अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी पर। आपको बता दें, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार कोर्ट ने बताया है। तो वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आया है और मुख्तार अंसारी, जिसका कहते हैं जिसकी कोई गवाही नहीं देता था, जिसका रुतबा इतना था कि कोर्ट में इसके गवाह बदल जाते थे, फाइल बदल दी जाती थी। बताया जा रहा है कि इस केस की फाइल तक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो कोर्ट से गायब हो गए थे। जो फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट्स थे उसके बेसिस पे डिसीजन दिया गया है। तो अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया है। कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के मंत्री रह चुके थे। अवधेश राय हत्याकांड जो हुआ था, अवधेश राय और बहुत ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री माने जाते थे। अपने भाई के साथ घर के बाहर वो टहल रहे थे, उस दौरान ओवी वैन से कुछ लोग आते और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो इस बात पर आप और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दिनकर जुड़ चुके हैं। दिनकर, क्या कुछ अहम जानकारी? 2 बजे के बाद फैसला आएगा, लेकिन ये देखा जा रहा है धारा 302 लगा दी गई है। अब इसमें उनको उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी? क्या कुछ अहम जानकारियां? ये बहुत बड़ा दिन है दिनकर। जी सुनील, अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से और उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी आज ये अहम दिन है, क्योंकि आज मुख्तार अंसारी को इस मामले में 31 साल 10 महीने बाद दोषी करार दिया गया है। जी, आपको बता दें मुख्तार अंसारी पर 51 से अधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन किसी भी मामले में उसे पिछले साल तक सजा नहीं सुनाई गई थी, जिसके बाद पिछले अगर साल से अब तक का देखें तो 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। वहीं यह आज का 5वां मामला होगा जब मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी के जानने वालों का कहना यह है, विशेषज्ञों का मानना यह है कि अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा भी हो सकती है। यह अहम जानकारी विशेषज्ञों के अनुसार, जो कि कानून के दावपेच को अच्छे से समझते हैं, उनके अनुसार यह खबर निकलकर सामने आ रही है। आजीवन कारावास भी हो सकता है या तो फांसी भी हो सकती है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं सुनील, अपने दर्शकों के साथ इंडिया वॉइस साझा कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि यह जो पूरा मामला था 3 अगस्त 1991 का वो दिन था। सुबह का समय था जब अवधेश राय और अजय राय अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान एक मारुति वैन आती है और धुआंधार वहां पे फायरिंग होती है। इस दौरान अवधेश राय घायल हो जाते हैं, नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता है, वहां अवधेश राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से यह मामला लगातार सीबीसीआईडी ने भी उसकी जांच की, मामले की जांच चलती रही। 31 साल हो गए लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकला। लेकिन आज के दिन दोषी करार दिया गया है। वहीं आपको बता दें, जिस समय यह मामला हुआ था काफी हाईलाइटेड मामला था। इसमें 4 आरोपी और थे, जिसमें से 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 2 लोग अभी और हैं। अभी बांदा जेल में फिलहाल मुख्तार अंसारी बंद है। मुख्तार अंसारी ने इस फैसले से पहले अपने ऊपर हमले का डर जताया था, शंका जताई थी, जिस वजह से उसे वर्चुअली रूप से पेश किया गया। सुनील, बिल्कुल दिनकर, जिस प्रकार से देखा जाए पूर्वांचल का बहुत चर्चे दिए बताया जा रहा है कि केस था, और जिसको सुनकर आज बताया जा रहा है कि 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ये अब तो पुष्टि हो चुकी इस बात की, उनको दोषी करार दिया है, 302 लगाई गई है। तो अब उम्र कैद होगी या फांसी होगी, इसमें से कोई डिसीजन एक होगा। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनके साथ 4 और लोगों के नामजद किए गए थे, उनको लेकर क्या अहम जानकारियां हैं, क्या कुछ कोर्ट का कहना है?
उन चारों को भी इसमें आरोपी बनाया गया था जिनको दोषी करार दिया गया है, लेकिन सुनील उनमें से 2 अभियुक्तों 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन अहम जानकारी ये है सुनील की यह जो पूरा मामला है शायद प्रदेश का पहला मामला होगा जो बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जी को होगा। दिनकर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ विकास चौहान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी? 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहले दर्शकों को आप ये बताइए कि कोर्ट के आसपास का माहौल कैसा है, क्या सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है वहां पर? दिनकर, मैं आपके पास आऊंगा, विकास से फिर संपर्क करूंगा। दिनकर, क्या कुछ और अहम जानकारी निकल कर आ रही, जिस प्रकार से देखा जाए कोई राजनीतिक इस पर टिप्पणी हुई है? अब बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद फैसला आएगा, दोषी करार कर दिया गया है, तो राजनीतिक गलियारों से क्या कोई कुछ बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरे डिसीजन पर? हाँ सुनील, अभी तक राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा नहीं हुई। अब तक कोई बयान किसी भी नेता की तरफ से नहीं आया है, लेकिन यह मामला इतना हाईलाइटेड है कि जैसे ही 2 बजेंगे दोपहर के और जैसे ही कोर्ट फैसला सुनाएगा उसके बाद लगातार, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएगी। एक एंगल यह भी निकल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी? बहुत बड़ा दिन है आज, 32 साल बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी? 2 बजे के बाद डिसीजन सुनाया जाएगा, उनको उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी? कोर्ट के आसपास का माहौल किस प्रकार का है? मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनकी तरफ से जो है सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी जो है सुरक्षा में चूक ना हो, क्योंकि ये मामला जो है 30 साल पुराना मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और अब से कुछ देर बाद ही यानी कि 2 बजे जो है फैसला आने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि इस मामले में जो है ये सबसे बड़ा जो मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सबसे ज्यादा बड़ी सजा का प्रावधान है। तो हमको या उम्र कैद की सजा देखने को मिलेगी मुख्तार अंसारी को या फिर सीधा फांसी होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया आई है राजनीतिक गलियारों से, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि अवधेश राय हत्याकांड का मामला है। आज से 31 साल पहले जो ये मामला हुआ था, जब अजय राय के साथ, जो उनके भाई थे अवधेश राय के, ये कांग्रेस नेता, दोनों जो है अपने घर के बाहर टहल रहे थे, जिनको जो है गोलियों से छन्नी कर दिया गया था आज से 30 साल पहले। और उसी मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 अन्य जो दोषी थे उनको जो है दोषी करार दिया गया था। और आज जो है इस मामले में फैसला आने वाला है 2 बजे के बाद, तो ये देखने वाला होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। जी विकास, इसे कितनी बड़ी जीत माना जाए? जिसके नाम से लोग डरते थे, इतना बाहुबली था, और आज जिस प्रकार से देखा जा रहा है वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया, दोषी करार दे दिया है, तो ये कितनी बड़ी जीत है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी की कितनी बड़ी जीत है और कितना बड़ा कद था बाहुबली के गलियारों में, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि जो आज फैसला आएगा उसमें बिना ओरिजिनल केस डायरी के कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जो है कोर्ट ओरिजिनल डायरी जो है वो गायब करवा दी गई है। मुख्तार अंसारी ने इस समय, जो कि मतलब जिस समय वो जेल में है, अपनी सजा भुगत रहा है और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है ऐसे बाहुबलियों के खिलाफ, तो ये काफी ज्यादा जो है कद बताता है कि अभी भी वो कितना सक्रिय है, अभी भी जो है उसका रुतबा जो है किस तरह से बाहुबली के इस तरह से तौर पे जो है अभी फैला हुआ है और कितना ज्यादा ताकतवर जो है ये माफिया हुआ करता था। लेकिन आज जो है जिस तरह से सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है आजकल, वैसे देखना काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज फैसला आने वाला है कोर्ट का और 30 साल बाद ये फैसला आने वाला है, तो सबसे ज्यादा खास ये होगा क्योंकि सबसे बड़े मामले में फैसला आने वाला है हत्याकांड के मामले में, जिसमें मुख्तार अंसारी जो है मुख्य आरोपी है। दिनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब भी ये देखा जाता था कि लंबे समय से ये कोर्ट, जहां भी केस जाता था कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी, और ये देखा जाए कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल थी, वो कोर्ट से गायब हो चुकी थी। उसके बाद जो फोटोकॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बेसिस पे पूरा न्याय की लड़ाई लड़ी गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस बाहुबली के आगे लोग गवाही देने से डराते थे, लोग सामने जाने से डराते थे, डिसीजंस बदल जाते थे, और कोर्ट का दोषी करार देना किस प्रकार से इसके मायने लगाए जाएं? दिनकर,
जी बिल्कुल, जिससे लोग कांपते थे, जिसका एक समय तूती बोला करता था, आज उसे पिछले 1 साल में 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। आज यह पांचवा मामला है सुनील। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने जब इस वारदात को अंजाम दिलवाया था, उस समय वह विधायक नहीं था और जी। आज भी मुख्तार अंसारी विधायक नहीं है। यह मामला 1991 का था। 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ की सीट से विधायक बना था, बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर। उसके बाद 2002 में फिर से निर्दलीय, 2007 में फिर से निर्दलीय जीत हासिल की। कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी ने बनाई। उसके बाद कौमी एकता दल के नाम से भी उसने जीत दर्ज की। उसके बाद कौमी एकता दल का बसपा बीएसपी में जाकर विलय करवा दिया गया। आपको बता दें मुख्तार अंसारी का कुनबे को अगर देखें तो काफी एक समय में बोलबाला हुआ करता था। मुख्तार अंसारी का राजनीतिक रसूख भी बहुत था सुनील, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। 26 साल का सियासी सफर मुख्तार अंसारी के 54 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन पिछले 30 सालों में एक भी मुकदमे पे सजा नहीं सुनाई गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में अभी 2022 में 1 साल में पिछले 4 मामलों में उसे सजा सुनाई गई है। यह 5वां मामला है और यह जो मामला है यह मुख्तार अंसारी के लिए काफी अहम है। मुख्तार अंसारी को इस मामले से पहले अपने ऊपर हमले का डर सता रहा था, इस वजह से मुख्तार अंसारी वर्चुअली पेश किया गया। मुख्तार अंसारी ने बोला कि हमें हमले का डर है। जिस तरीके से अतीक अहमद पर प्रयागराज में हमला हुआ, कहीं मेरे ऊपर ना हो जाए, क्योंकि जिस पे 54 मुकदमे दर्ज हो सुनील, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके प्रति लोगों का क्या भाव हो सकता है, लोग कैसा सोचते होंगे उसके बारे में। तो इस लिहाज से यह मामला बहुत अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि 302 लगा है, शायद मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास हो या तो फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। सुनील बिल्कुल, आजीवन कारावास या फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। 2 बजे के बाद डिसीजन आएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है धारा 302 लगी है तो फांसी की सजा या उम्र कैद होगा। इसमें से कुछ एक निकलकर सामने आता है। लेकिन दिलकर क्या कयास लगाए जाए, ये माना जाए उत्तर प्रदेश में माफिया राज नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दबंग कोई नहीं चलेगा। जिस प्रकार से देखा जाए पिछले कई बहनों से लगातार ये देखा जा रहा है, जो दबंग हैं, बाहुबली हैं, माफिया, उन पर सरकार काफी सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही हो। तो क्या इससे मायने लगाए जाएं? उत्तर प्रदेश में लोगों को संदेश जा रहा है कि जिस प्रकार से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में प्रशासन का और माफियाओं के ऊपर, तो इससे अंदाजा क्या कुछ लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से लगातार माफियाओं और जितने भी आपराधिक दर्ज मुकदमे वाले जो भी इंसान हो, जिस तरीके से सब पे कार्रवाई की जा रही है, इसका एक संकेत तो जाएगा उन लोगों पर जो कि अपराध के रास्ते पर चल रहे हैं। उनको लगेगा कि अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पे आप खुलेआम किसी का मर्डर कर दे, खुलेआम किसी की हत्या कर दे और आप ऐसे ही नॉर्मल इंसान की दिनकर तरह आप हमारे साथ बने रहिए। विकास चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, वहां का माहौल दिखाइए, कोर्ट के बाहर का किस प्रकार की सुरक्षा है, और अगर किसी से बात हो जाए आपकी एडवोकेट से तो बात करने की कोशिश कीजिए और इस पूरे विषय पर जानकारी लीजिए। विकास, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जो आज सबसे बड़ा फैसला का घड़ी है आज, लेकिन अधिवक्ताओं से हम बात करें उससे ठीक पहले आपको बता दूं कि आज जो है कोर्ट के बाहर 454 व्यवस्था कर दी गई है, जिसके लिए जो है तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे जिला की पुलिस हो, वो अपनी अपनी जगह पर मोर्चा संभाल चुकी है, क्योंकि आज फैसला जो है काफी बड़ा आने वाला है। और सबसे बड़े मामले में 30 साल पहले जो मामला बताया जा रहा है देश राय हत्याकांड का, उस मामले में फैसला आने वाला है। और देश राय जो थे कांग्रेस नेता जो इनकी हत्या कर दी, भाई अजय राय द्वारा लड़ा पूरा जो है इसमें जो है तत्परता से सामने आकर उन्होंने इस केस की लड़ाई लड़ी और आज जो है फैसले का दिन है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, यानी कि जो मुख्तार अंसारी की जब बात करते हैं, लगातार मुख्तार अंसारी जैसे जो माफिया हैं उनका हम देख रहे हैं कि लगातार उनका सफाया होता जा रहा है और उनकी संपत्तियां भी कुर्सी जा रही है। लेकिन इसी मामले में जब जो ये कोर्ट फैसला सुनाई है आज और ऐसा कहा गया है कि दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी, तो मुख्तार अंसारी जब दोषी करार दिया गया, जिस बेस पर फैसला सुनाया गया है वो है ओरिजिनल केस जारी। ये किस्सा क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले जो है ये अनुमान लगाना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मुख्तार अंसारी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक माफिया हुआ करता था इससे पहले पिछले समय में। लेकिन उसे ठीक अभी अगर हम इस समय की बात करें, इस परिप्रेक्ष्य में तो लगातार जैसा शिकंजा कसता जा रहा है उसके ऊपर आज जो है फैसला का दिन है। लेकिन इससे पहले जब 22 मई को जो है कोर्ट ने, जब न्यायाधीशों ने जब इसको दोषी ठहराया था इस फैसले में, तो आज जो है फैसला सुरक्षित रखा गया था आज के लिए। लेकिन ओरिजिनल केस की डायरी जो है गायब कर दी गई थी कोर्ट से। ऐसा आरोप लगाया जा रहा था दोषी पक्ष की तरफ से कि ये डायरी कहीं ना कहीं साजिश के तहत गायब की गई है और कहीं ना कहीं एक तरह से कोर्ट का जो फैसला है उसको प्रभावित करने के लिए भी ये काम किया गया हो सकता है। लेकिन आज जो फैसला
फैसला आने वाला है। अभी से कुछ ही देर बाद हमको फैसला देखने को मिलेगा। कोर्ट के बाहर मौजूद हूं मैं इस समय, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसला सुनाता है कोर्ट, क्योंकि 307 लगी है, तो इस पे जो है ये देखने वाली बात होगी या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद होगी। तो ये काफी दिलचस्प होने वाला है आज का फैसला, इसके लिए हमको कुछ पल का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बड़ा फैसला है। कुछ घंटे बाद ये फैसला आ जाएगा, 2 बजे के बाद। विकास नजर बनाए हैं, पल पल की अपडेट इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें, लगातार इंडिया वॉइस की नजर बनी हुई है। बहुत बड़ा फैसला। विकास, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभियोजन पक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर? जी बिल्कुल, देखिए अभियोजन पक्ष ने साफ साफ जो है इस बात को लेकर अपनी जो है वो एक तरह से आश्वस्त है कि जो है फैसला उनके पक्ष में आएगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को लेकर ये चिंता भी जाहिर की थी कि जो केस है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अपने बाहुबल का सुख का प्रयोग करके जो है जो उसका विरोधी पक्ष यानी मुख्तार का जो पक्ष है वो उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी सतर्कता बरती और जिस तरह से सख्ती कसी है, तो ये काबिल तारीफ है। और आज जो है फैसला आने वाला उसी का परिणाम है कि जिस तरह से सुनवाई हुई तेजी से और लगातार आज फैसले की घड़ी तक उसको पहुंचाया गया इस फैसले को लेकर इस सरकार में, तो वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है देखना ये कि आज जो है क्या कुछ फैसला सुनाता है। क्योंकि लगातार जो है मुख्तार अंसारी को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि जिस डायरी के बेसिस पे ये फैसला सुनाया गया, जिसके बेसिस पे इसको दोषी करार दिया गया, उस केस की जो ओरिजिनल डायरी है वो कोर्ट से गायब होगी। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी काफी ज्यादा चिंता का विषय है कि एक ओरिजिनल केस की डायरी, इसमें जो हाई प्रोफाइल केस है, इस केस की डायरी गायब हो जाना कोर्ट से, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि अभी भी जो है मुख्तार का वो रसूख, उसका वो बाहुबली जो एक तरह से सद है वो कायम है। और जिस तरह से लगातार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वो भी अपने आप में काफी ज्यादा जो है डरा और सहमा हुआ है। और यही कारण है कि लगातार वर्चुअली पेशी होती जा रही है बांदा जेल से, उसकी सुरक्षा के कारणों से भी। और आज जो है फैसला आने वाला है, तो इस मामले में देखते हैं ये क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत ज्यादा खास होने वाला फैसला, हमको कुछ ही पल का वेट करना होगा। और मैं कोर्ट के बाहर इसमें मौजूद हूँ। ये कोर्ट परिसर की जो दीवार है, इसके ठीक पार जो है सुनवाई हो रही है, और इसके यहीं पे जो है जज बैठेंगे, उनकी बेंच बैठेगी, और यहाँ पे जो है न्यायाधीश जो है अपना फैसला सुनाएंगे अभी से कुछ पल बाद। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी विकास पल पल पर नजर बनाए हुए हैं कोर्ट बिल्कुल, और वहां पर खड़े हैं। कुछ देर में फैसला आने वाला है और कोर्ट के बाहर एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर, और पल पल की अपडेट दर्शकों आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, मेरा एक सवाल आपसे और ये है कि पूर्वांचल के बहुचर्चित नाम था ये, देखा जाए, और कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि इस पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन कोर्ट लगातार ये बदलते रहे। लेकिन 32 साल बाद आज वो समय आ ही गया कि इसके गुनाहों का अंत हो गया, ये दोषी करार पाया गया। आवाम में, लोगों में किस प्रकार का मैसेज जा रहा है, लोग इस पूरे डिसीजन को किस प्रकार से देख रहे हैं? विकास बिल्कुल, देखिए लोगों में जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी ज्यादा लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि लगातार जैसे बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे अन्य माफिया हो, उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाई हो रही है, तो भी अपने आप में काफी ज्यादा जो इन लोगों के लिए जो है सुरक्षा। और विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ फोन लाइन पर योगेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। योगेश जी, बहुत बड़ा फैसला, दोषी करार दिया गया वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, न्यायपालिका पे भरोसा जनता को तो है ही, और हम बतौर राजनेता हो चाहे किसी भी दल के नेता को न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी किसी मामले में इनको दोषी करार दिया गया था, तो उसका हमने कोई विरोध नहीं किया था। देखिए, न्यायपालिका को अपना कार्य करने दीजिए, और उसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो भी, क्योंकि इनके पास एक रेमेडी होगी, हो सकता है उस सजा की अपील में जाए, तो न्यायपालिका में जो भी है, हम जो भी सजा है उसका कोई वो नहीं कर रहे हैं। अगर दोषी थे, इन्होंने कोई गलत किया, न्यायपालिका ने इनको सजा कर सुनाएगी, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगेश जी, तो क्या ये माना जाए यूपी में जो गुंडागर्दी करेगा, माफियागिरी करेगा, गलत काम करेगा, उसका अब अंत है, गलत काम का गलत नतीजा देखने को मिल रहा है? योगेश जी देखिए, इसी उत्तर प्रदेश के राज्य अगर आप देखना चाहें तो 2 तरीके की कानून काम कर रहे हैं ना, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास रहा, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में सजा रही, तो वही सरकार के लोग अपने अपने मुकदमे वापस भी लेते नजर आए ताकि उनके ऊपर सजा न हो पाए। तो जो लोग कानून को फेस करते हैं, कानून को में विश्वास रखते हो, न्यायपालिका को फेस कर रहे हैं, उनको सजा हो रही है, उनकी सदस्यता जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डर लगता है न्यायपालिका में फेस करने से, अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले रहे हैं। तो उनको भी हिम्मत करके अपने मुकदमे फिर से खुलवाने चाहिए और फिर से फेस करना चाहिए। तो इस प्रकार के भी लोग हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आज के जो न्यायपालिका में भरोसा रखता है, जिसने फेस किया उसको सजा होगी, चाहे बरी होगा, 2 में से एक होगा। अगली अपील की रेमेडी उनके पास है।
योगेश जी, इसके क्या मायने लगाए जाएं? 32 साल इंतजार करना पड़ा, 32 साल। और जिस प्रकार से देखा गया कि दिन दहाड़े घर के बाहर वो अपने भाई के साथ खड़े थे, बारिश हो रही थी और अचानक से कुछ लोग गाड़ी में आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और उनको भून देते हैं और उनकी अस्पताल में जाकर मौत हो जाती है। इतना लंबा इंतजार हो गया। आप वकील भी हैं, नेता भी हैं, तो आपके देखिए, बतौर कानून के विद्यार्थी और बतौर कानून न्यायालय का अच्छा सिपाही होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम वारदातें हुई हैं और थोड़ा सा न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन ठीक है, जो भी उनके खिलाफ एविडेंस थे, जो भी कागजी दस्तावेज उनके विरुद्ध थे, उसी और तमाम चीजों का परिशीलन करने के बाद एक जो भी न्यायाधीश थे, उन्होंने न्यायाधीश महोदय ने अपना फैसला दिया है। और उसमें अभी, क्योंकि मैं इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक फैसला कोई पढ़ न लिया जाए कि किस उस पे है, तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सूचना हमको दी गई कि उनको दोषी करार दिया गया, तो उस पार्ट पे जितना है उतना मैंने आपसे बात की है। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, देखा जाए 302 सिद्ध हो चुकी है, अब तो ये फाइनल हो चुका है, इनको उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी? अब जो भी हो है तो आने दीजिए जजमेंट सर, उसमें जजमेंट में जो कुछ होगा, देखिए आप भी बिना पढ़े और बिना मैं पढ़े अगर कोई टिप्पणी कर देंगे तो उचित नहीं होगा ना। लेकिन दोषी हैं, अगर गलत हैं, तो मैंने शुरू से कहा ना कि इसके स्वागत करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने फैसला दिया, अगर इनको लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो इनके पास एक अभी हाईकोर्ट की रेमेडी बची हुई है, आप अपील में जाएंगे, बताएंगे कि निचली अदालतों ने क्या कमी रखी, उसके विरुद्ध आपके पास प्रावधान है, आप जाएंगे ऊपर। मुख्तार अंसारी हो चाहे अफजाल अंसारी हो, पिछली बार जब सजा सुनाया गया तो हमने कुछ नहीं बोला, हमारी पार्टी ने कुछ नहीं बोला, हम पे जब दबाव डाला गया तो हम तो यही तो कर रहे हैं कि जो न्यायपालिका में विश्वास रखता है वो फेस करेगा, तो उसको सजा होगी या निर्दोष होगा। हम वो तो नहीं है ना, कुछ राजनेता वैसे तो नहीं है कि अपने मुकदमे वापस ले लेके भाग जा रहे हैं कि ताकि उनको सजा ही नहीं हो। जो लोग न्यायपालिका में भरोसा नहीं रखते उनके लिए कुछ नहीं। योगेश जी, देखा जा रहा है कि उनकी जो ओरिजिनल फाइल थी वो गायब हो चुकी थी। जो ओरिजिनल फाइल से डिसीजन नहीं आया वो कोर्ट से गायब करा दी गई थी। गवाह इनके सामने टिकते नहीं थे, गवाही नहीं दी जाती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फैसला जो सुनाया गया है, दोषी करार दिया गया है, उसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं? सर, न्यायपालिका प्रतिदिन और 365 दिन कार्य करने वाली संस्था है। न्यायपालिका सजा सुनाने का कार्य करती है, यही न्यायपालिका बरी करने का भी कार्य करती है। जो क्रिमिनल मैनुअल भारतीय दंड विधान है, भारतीय दंड व्यवहार संहिता है, इसके तहत संचालित होती है और तमाम चीजों पे संवैधानिक रूप से चलती है। तो इस पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल नहीं खड़ा करना चाहिए। किसी तरीके की कोई बात हुई होगी तो न्यायपालिका ने, उसके संबंधित अधिकारियों ने फाइल के संबंध में कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर की। शुक्रिया योगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विकास जुड़े हैं। विकास, क्या कुछ अहम जानकारी और निकल कर आ रही है? थोड़ी देर रह गई, 1-1.5 घंटे में डिसीजन आ जाएगा, फैसला आ जाएगा, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? किस प्रकार का माहौल अभी कोर्ट के बाहर का है विकास, और क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है इस पूरे विषय पर? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट के बाहर जो है चहलकदमी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और जो है ऐसा कहा जा रहा है कि अपडेट हमको अंदर से आ रही है कि जो है जज जो है अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं और इससे कुछ ही पल का हमको इंतजार करना होगा जब ये फैसला सुनाया जाएगा। अब से कुछ ही पल का, यानी कि हमको जो है थोड़ा सा वेट करना होगा जब ये फैसला जो है सुनाया जाएगा, क्योंकि 302 लगी है तो जाहिर सी बात है कि या तो उम्र कैद नहीं तो फांसी। तो मुख्तार के लिए जो है दोनों में से कोई भी फैसला जो है वो स्वीकार करना, उसको सुनना काफी ज्यादा एक तरह से जिसे कहते हैं असहाय होगा, वो उसको सुनना नहीं पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो विधि का विधान है, लोग ऐसा कह रहे हैं, यहाँ के लोगों में जो हमने बात की यहाँ के आम लोगों से, तो उनका कहना था कि देखिए जो है गलत काम में गलत नतीजा, और जो है 302 का जब प्रावधान है तो जाहिर सी बात है कि उम्र कैद या फिर फांसी। तो कहीं ना कहीं माफियाओं में और जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं या तो जो है असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता है जिनकी, उनको जो है डरने की आवश्यकता है। और सरकार का जो ये रवैया है उसके प्रति, माफियाओं के प्रति, वो काफी ज्यादा सराहनीय है। जी बिल्कुल विकास, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पल पल नजर बनाए रखिए, अपडेट हमको करते रहिए, हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखना होगा 2 बजे के बाद क्या कुछ फैसला कोर्ट सुनाता है। लोग नजर बनाए हुए हैं, ये बहुत बड़ा दिन, आज 32 साल बाद हत्याकांड में आया है फैसला और वाराणसी के एमपीएमएलए कोर्ट 2 बजे फैसला सुनाएगी, उम्र कैद या फांसी, कुछ इसमें एक निकल कर आता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।